के दशम मंडल के 85वें अध्याय में 46वां सूक्त श्लोक है। साम्राज्ञी शशुरे भव, साम्राज्ञी श्रश्राम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेव ऋषियों के। हे बेटी, तू ब्याह के बाद ससुराल में जा रही, वहाँ तू वहाँ का साम्राज्य संभाल, साम्राज्ञी वहाँ की हो जा। अपने सास ससुर, ननांदरी माने ननद, और ससुरे ससुराल के सभी लोगों के हृदय पर अधिराज्य कर और वहाँ की साम्राज्ञी बन। कितना बड़ा उपदेश था। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर की रचना थी। स्वयंवर में कितने स्वयंवर हुए? सामान्य आज जिसको सरदार, पाटिल, ठाकुर कहते हैं, उसके घर में भी स्वयंवर रचा जाता था, केवल राजा के घर में नहीं रचा जाता था। सीता का स्वयंवर हुआ, अपना पुरुषार्थ के बल पर अपना पति चुनने की व्यवस्था थी। रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कुंती का स्वयंवर हुआ, इंदुमती का स्वयंवर हुआ, अम्बा का स्वयंवर हुआ, अम्बालिका का स्वयंवर हुआ, दमयंती का स्वयंवर हुआ, देवकी का भी स्वयंवर हुआ था। स्त्री एम्पावरमेंट और उस पर भरोसा कितना रखे, मतंग ऋषि ने शबरी को आश्रम सौंपा। अत्रि ऋषि ने स्वयं की दर्जा मान्यता अनुसुईया को देकर उपदेश का और पढ़ाने का अधिकार दिया था। सीता माता जब अशोक वाटिका के ओर प्रस्थान कर रही थी, उस समय उसके पूर्व अत्रि ऋषि के आश्रम में गई थी, तो अनुसुईया ने कुछ संकट जानकर उन्हें कुछ उपदेश किया और कभी मैला न होने वाला वस्त्र दिया और वस्त्र की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ऐसा कहा। ये सब हमारे यहाँ दिखता था। द्रौपदी के कारण तो पांडव लड़े। आप महाभारत से जाइए, महाभारत से जाने के बाद आपको ये लगेगा कि युद्ध को और सत्य धर्म के लिए लड़ने के लिए उकसाना, ये तो द्रौपदी के सिवा किसी ने किया ही नहीं। तो द्रौपदी ने उनको अधिकार दिया। कुरुवंश के मुखिया के रूप में सत्यवती का पुत्रों के मृत्यु के बाद राजमाता बनकर उन्होंने उनका राज्य किया। कुंती ने पांडवों को संभाला। कर्ण के और अन्य वीरों के सामने पांडवों के साथ आने की पहली पहल कुंती ने की। बाद में राजदूत पहल करने के लिए गए। चित्रांगदा जो मणिपुर की शासक थी, अर्जुन पर वो बहुत प्रेम करती थी, माने आदर से प्रेम करती थी। उसके पुत्र बभुवाहन ने माता के कहने पर माता के ही संरक्षण में अर्जुन का अश्वमेध का साक्षात अश्व रोका था। स्त्रियां एजुकेशन का उदाहरण हम देखें तो आधुनिक काल में राष्ट्रमाता जिजामाता की मान्यता देखो, झांसी की रानी की मान्यता देखो, देवी अहिल्या की मान्यता देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे मीराबाई को साकार किया उनकी मान्यता देखो, संत नामदेव ने अपने जनाबाई नाम की दासी को जिस प्रकार से मान्य किया। क्यों? चोखा मेड़ा महार जाति के थे, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी थी, उनकी सोयराबाई पत्नी थी, उनके अभंग आज भी पीएचडी करते करते लोग थकते, लेकिन अभंग के अर्थ और उनका गहन ज्ञान में हमारा मस्तिष्क थक हो जाता है।